नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन है। एफपीआरटी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 29 जुलाई के मेरी स्पीच के अंदर जो मेरा टॉपिक था, बेनिफिट इन लॉकडाउन पार्ट 1। दोस्तों, जो भी मैंने आपके साथ उस दिन शेयर किया, मैंने उस दिन भी आपसे बताया था कि मेरे पास इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन जो मेरी समय सीमा थी, उस समय सीमा के अंदर जो जो चीज़ें मैं आपके साथ बता पाया था, मैंने आपके साथ शेयर की। तो और ये भी आपको उस टाइम पे एक आश्वासन दिया था कि जब भी मुझे एफपीआरटी की टीम आदेश देगी तो मैं अपना लॉकडाउन पार्ट 2 में आकर के आपसे मिलूंगा और जो बैलेंस जो एक्टिविटीज़ मेरी रह गई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बारी जरा पूछना चाहता हूं कि आपको याद है कि लॉकडाउन पार्ट 1 में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था? क्या नहीं मालूम? अच्छा, रिपीट कर दूं? चलो, मैं बहुत जल्दी से आप लोगों के लिए रिपीट करता हूं। लॉकडाउन पार्ट 1 के अंदर मैंने आपसे हमने डिस्कस किया था कि मैंने बहुत सारा टाइम इस लॉकडाउन के अंदर अपने फैमिली को दिया, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी मूवीज देखी, हमने लूडो खेली, हमने प्लेइंग कार्ड्स खेले, और हम एक बैडमिंटन की एक ऐसी आदत हमारे साथ लगी है कि हम डेली बेसिस पे आप बैडमिंटन खेलते हैं। दूसरी चीज मैंने आपसे उस दिन डिस्कस की थी कि हमारे पास जो एक बहुत बड़ी टीम स्ट्रेंथ थी, और उनमें से लॉकडाउन लग गया तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास वो सब फैसिलिटीज, लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप वगैरह नहीं थे। तो 4 से 5 लोगों ने ही हमारे ऑफिस की पूरी बात दौड़ संभाली थी। तो उसमें हमें ये चीज समझ आई कि कैसे हम एक छोटी टीम के साथ, अपने कम लोगों के साथ बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि, और टीम को भी समझ आया कि अब हमें कैसे अपने काम को, हमें अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। तीसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब लॉकडाउन में बेनिफिट मिला था, उसमें ये था कि हमारे सारी चीजें ऑनलाइन, रिन्यूअल्स हमारे सारे ऑनलाइन होने लगे। 95% से ऊपर के रिन्यूअल्स हमारे ऑनलाइन होने लगे। सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये सारा मैंने अपना जो एफपीआरटी की जो मेरी 29 जुलाई की जो मेरी स्पीच थी लॉकडाउन पार्ट 1 के अंदर, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। दोस्तों, आज के दिन मैं आपसे और आगे की चीजें डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। एक चीज मैंने जो बहुत दिनों से मेरे पास लाइफ में पेंडिंग था, हमारे पास हमारे जो एफपीआरटी के प्रधान जी हैं, उन्होंने एक सारे जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सभी बोर्ड मेंबर्स को एक आदेश दिया कि आप लोग सब मिल करके अपना एक स्टोरी लिखना, अपने सक्सेस स्टोरी लिखना शुरू करिए, अपनी सक्सेस सेल की स्टोरी लिखना शुरू करिए, और हम एक पूरी कंसोलिडेशन एफपीआरटी की एक बुक बनाएंगे। ये उनका आदेश था कि भाई आप लोगों से, सब लोगों को ऐसा लिखना है। मैंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं लिखने वाली हालत में भी रहूंगा या मैं लिख पाऊंगा, अपनी कोई चीज लिख पाऊंगा। लेकिन जब मैंने अपना लिखना, मैं अपने सक्सेस स्टोरी या अपनी जो डिफिकल्ट सेल या अपनी कोई ऐसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को जब मैं लिखने लगा, तो मुझे बड़ा बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने 8 या 9 स्टोरीज मैंने अपनी खुद की अकेले की लिख दी, जबकि हमें 2-3 स्टोरीज देनी थी उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने प्रधान जी से रिक्वेस्ट करा, सर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खुद की एक 14, 15, 16 स्टोरीज लिखूं और एक मैं 100 पेज के आसपास की अपनी एक बुक खुद अपनी इंडिविजुअल पब्लिश कराऊं। तो प्रधान जी को बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने आदेश दिया था उसको किसी ने सीरियसली लिया और सीरियसली लेकर के उस पर इम्प्लीमेंट किया। तो ये मेरे लिए मैं इसको एक लॉकडाउन की अचीवमेंट ही मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में कभी सोच भी नहीं पाता कि मैं कभी लिख पाऊंगा या कुछ ऐसा स्टोरी बना पाऊंगा। तो जब मैंने अपने स्टोरीज लिखनी शुरू करी तो मेरी 8-9 स्टोरीज ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, और आगे मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी मैं अपनी जो 6-7 स्टोरीज और हैं वो भी अपनी लिख करके एक अपनी पहली बुक अपनी बहुत अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी से पब्लिश कराऊं। ये मुझे जो लगा ये लॉकडाउन के अंदर ही पॉसिबल था, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में जब लॉकडाउन नहीं था हम लोग इतने ज्यादा डेली बेसिस के कामों में इन्वॉल्व रहते थे, इतनी बैक टू बैक मीटिंग्स रहती थी, तो इन सब चीजों के लिए सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। इसके अलावा एक चीज ऐसी थी कि यूट्यूब चैनल, ये भी हमारे प्रधान जी का ही आदेश था कि आप सब लोग अपने यूट्यूब चैनल बनाएं। मुझे लगता ये सब चीजें इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये
हर एक कॉमन आदमी का दर्द है, क्योंकि वो काम कर लेता है, क्लाइंट के सामने बैठ सकता है, उसको पॉलिसी समझा सकता है, क्लाइंट पॉलिसी की सब अच्छी चीजें या बुरी चीजें सब कुछ समझ सकता है। लेकिन जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, जब आपको स्टेज के ऊपर कुछ बोलना हो या जब कभी आपको कैमरे के आगे बोलना हो, तो ये बहुत बड़ा फियर था, और जो मेरे साथ भी था, और मेरे को भी लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन वरदान जी ने कहा कि हम एक एफपीआरटी का एक चैनल बनाएंगे और सब लोगों को 15-15 सब बोर्ड मेंबर्स को ये आदेश दिया कि आपको 15-15 मिनट की डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्पीच, स्पिरिचुअल स्पीच या जो कोई चीज ऐसी जो कि हमारी एडवाइजर्स के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके, या जो हम नॉर्मल किसी जो कोई इंश्योरेंस प्रोफेशनल नहीं है वो भी यदि इसको देखे तो उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट हो। तो उनका आदेश था कि ये आप ऐसा जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके से हमें अपने आप को फाइन ट्यून करने का मौका मिलेगा। तो ये एक टाइम है, क्योंकि जब हम ये कोरोना चला जाएगा और सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी तो फिर हम अपनी बैक टू बिफोर लाइफ में पहुंच जाएंगे, और वही हमारी सिचुएशन हो जाएगी कि मीटिंग्स में ही इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये एक जो टाइम मिला है इसको हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, बेस्ट जितना भी हो सके उसको कैश करना है। तो मैं जब भी मुझे प्रधान जी की तरफ से आदेश मिलता है मैं उनको हमेशा मतलब सीरियसली लेता हूँ। मैं अभी किसी भी बात में कभी आर्गुमेंट के मोड पे नहीं रहता, और मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई किसी को कोई एडवाइस देता है तो मैं ये मानता हूँ कि वो उसके बेनिफिट की देता है, उसमें उसका जो एडवाइस दे रहा है उसका कोई बहुत विशेष बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो वो आपको अपना समझ रहा है इसलिए वो आपको एडवाइस दे रहा है। तो मुझे प्रधान जी का ये आदेश और ये रिक्वेस्ट या जो भी समझिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपना YouTube चैनल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है अतुल जैन जैनवन। तो यदि आप YouTube पे कभी अतुल जैन जैनवन चैनल पे जाएंगे तो मैंने अपनी 12 से 15 वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, और जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा, जो मेरी चीजें आगे आती रहेंगी, मैं डेफिनेटली वो भी चीजें शेयर करूंगा। तो ये एक और अचीवमेंट रही जो लॉकडाउन के अंदर जो हमारे को एक लॉकडाउन की सौगात मिली कि हमने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा इससे भागता रहा, जो मुझे हमेशा लगता रहा कि ये सोशल मीडिया के लिए मैं विल हायर एजेंसी, मैं किसी बाहर से बंदे को लाऊंगा, वो उस पे सोशल मीडिया पे काम करेगा, वो मेरे फेसबुक पे पोस्ट करेगा, वो मेरा लिंक्डइन अकाउंट को मैनेज करेगा। ये मेरा अपना सोच था कि मुझे लगता था कि ये मेरे डोमेन का पार्ट नहीं है और मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। मुझे जो काम करना है वो सिर्फ ये करना है। मेरा हमेशा से, जब से मैं अपने इंश्योरेंस प्रोफेशन में आया, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि मैं अपने बिजनेस में, अपने प्लान्स में ज्यादा दिमाग लगाता था कि भाई हाँ मुझे कॉम्बिनेशंस बनाने का मुझे बहुत शौक है। मैं नए कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मुझे अपने वो वाला एरिया तो लगता था ये तो मेरा अपना एरिया है जहाँ पे मुझे काम करना है, बट मुझे ये सोशल मीडिया और ये सब चीजें मुझे समझ थोड़ी सी कम आती थी। तो लेकिन अब जब ये टाइम मिला तो हमने एक 4-5-6 हम लोग 12-13 दोस्तों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के अंदर हमने एक बाहर से एक एजेंसी हायर की, और उसने हमारे को सोशल मीडिया पे काम कराना शुरू किया। और अब मैं टचवुड कह रहा हूँ कि मुझे भी अब सोशल मीडिया पे काम करते हुए काफी अच्छा लग रहा है। मैं भी अपनी फेसबुक पे पोस्ट भेज रहा हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस डेली बेसिस पे चेंज करता हूँ, जो कि मैं इससे लॉकडाउन से पहले मैं अभी स्टेटस वगैरह चेंज करना मुझे बहुत ज्यादा आता नहीं था। हाँ ये जरूर है, मैंने एक अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना रखी थी। जब भी मेरी कोई अवार्ड्स सेरेमनी होती थी, जब भी मुझे कोई अवार्ड्स मिलते थे, जब भी मेरे पास LIC की तरफ से कोई ऑनरिंग होती थी, जब भी मुझे ओरिएंटल की तरफ से कोई ऑनरिंग होती थी, जो भी कुछ होता था वो डेफिनेटली मैं अपने ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करता था। लेकिन अब हम जब सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हमारे फेसबुक पे भी जा रही हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा रहे हैं, हमारे लिंक्डइन अकाउंट में भी जा रहे हैं, और धीरे धीरे हमने अपना फेसबुक पेज बनाया है, उसके ऊपर भेज रहे हैं, अपने पर्सनल पेज पे भी भेज रहे हैं, और व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी मिलती है, और ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में भी जाती है। तो उससे क्लाइंट को भी कहीं ना कहीं से आइडिया हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो नया कर रहा है। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाया जब हम लोगों ने इस लॉकडाउन का बेनिफिट मिला, लॉकडाउन का टाइम मिला, क्योंकि सब चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, हर चीज को सीखने के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये मुझे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी कि ये लॉकडाउन के अंदर ये मुझे मौका मिला कि मैं सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान सकूं, और वो ये चीज मैं इम्प्लीमेंट करूं। इसके अलावा हमने कंटिन्यूस पिछले मैं यदि बात करूं मार्च एंड से बात करता हूं तो 3-3.5 महीनों में हमने कंटिन्यूस बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी,
बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी। उसके अंदर जूम पे ट्रेनिंग थी, मीट पे ट्रेनिंग थी, और इसके अलावा हमने कुछ कोर्सेज भी किए। एक मैंने ऑनलाइन कोर्स करा जो कि सर्टिफिकेशन कोर्स था, चितकारा यूनिवर्सिटी से था, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर एक कोर्स था जिसका सर्टिफिकेशन भी था, 6 दिन का वो कोर्स था। उसमें हमें बड़ा काफ़ी सारी चीज़ें मतलब समझ आई फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ लगी, रेपो रेट्स क्या होते हैं, कैसे आपका फैक्ट शीट कैसे होती है, शेयर्स में पैसे जो लगते हैं वो कैसे लगते हैं, उसके अंदर उसकी फैक्ट शीट कैसे निकाल सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जा करके हम शेयर्स का क्या सिनेरियो चल रहा है वो देख सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, तो हमें लोगों को जब क्लाइंट्स के लिए कोई बात करनी है तो हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट क्यों कम हो रहे हैं और इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का तो क्लाइंट को हम बताने की हालत में होना चाहिए। तो वो ये जब कोर्सेज करें तो ये भी बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जो मैंने इस दौरान मैंने बहुत सारी एजुकेशन ली। तो मुझे जो ये लॉकडाउन जो था ना, मुझे ऐसा लगा कि ये लॉकडाउन ना हो करके ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि क्या चीज़ हम इसके अंदर मिस कर रहे हैं जो हम इसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें नई रिसर्च करी जो मैं गूगल्स पे कभी जाके ढूंढता नहीं था चीज़ें। मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी जो मतलब नॉर्मली टाइम पे नहीं मिलती थी। और गाना गाने का मुझे थोड़ा सा शौक है, तो लेकिन वो मैं गाना कैसे गाता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ मैं। तो लेकिन जब ये मौका मिला थोड़ा मैंने गाने की भी कोशिश करी। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो डेफिनेटली मैंने यूट्यूब पे जाके कुछ गाने, हिंदी में गाने पूरे, क्योंकि मैं गाना तो गाता था लेकिन ये नहीं पता था अगली लाइन कौन सी है या तीसरी, कहीं किसी का भी सर किसी के भी धड़ से मिला देता था। तो अब उसके बाद ये लगने लगा कि नहीं यार, जब गाना गाना है तो फिर पूरे तरीके से गाना है। तो वो मैंने कुछ गाने डाउनलोड करे, उसको हिंदी, उसकी एक पॉज कर करके उसको हिंदी में लिखना शुरू करा, फिर उसको याद किया और फिर गाने की कोशिश करी। तो ये वो खुशी है जो आदमी सोचता है कि मुझे कभी नॉर्मली क्या होता है, हम अपना मैक्सिमम टाइम इस चीज़ में चला जाता है कि टाइम नहीं है। तो वो जब ये टाइम मिला ना, तो ये टाइम ऐसा मिला जिसमें आपके पास टाइम ही टाइम था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज अपनी बात को विराम देता हूँ। और मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन पार्ट 1 और लॉकडाउन पार्ट 2 आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन लेकर के आएगा। मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ें मैंने इस 3-3.5 महीने में जो एक्टिविटीज़ की वो मैंने आपके साथ शेयर की। और मुझे अच्छा लगा कि यदि इनमें से कोई सी चीज़ आपको लगे कि वो आप भी करना चाहें, और हो सकता है उनका आपकी भी इच्छा हो कि भाई मुझे कोई बुक लिखनी है या मुझे यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके लिए वेट मत करिए, जो काम करना है कर लीजिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी जबकि लॉकडाउन खुल चुका है उसके बावजूद भी मार्केट में एक्टिविटी बहुत कम है। बहुत सारे लोग अभी भी, हमारे क्लाइंट्स भी अभी हमें नहीं बुला रहे, और हम भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के जाने की हालत में नहीं है। तो मुझे लगा कि आज और मेरी आज की स्पीच और मेरी 29 जुलाई की स्पीच यदि आपको कहीं पे वैल्यू एडिशन दे सकेगी, तो मुझे लगेगा कि मेरा जो आपके सामने बोलना सार्थक हो गया। और मैं हमेशा से ये बात अपनी हर स्पीच में बोलता हूँ, इस बार भी बोलना चाहूँगा कि इसमें से जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी वो आप ले लीजिएगा, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी वो आप मत लीजिएगा, वो चीज़ मेरी थी, मुझे वापस चाहिए। और मैं FPRT बोर्ड का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस बार फिर दोबारा से मौका दिया, और मैं आपके सामने अपने लॉकडाउन की कहानी या जो लॉकडाउन की जो एक्टिविटीज़ जो मैंने 3-3.5 महीने में की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाया, साझा कर पाया। आप लोगों ने सुबह 8 बजे उठ करके मुझे सुना, उसके लिए भी मैं अपनी हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे ये FPRT का जो ये चैनल है, इसको आप अपने जो भी आपके इंश्योरेंस के दोस्त हैं उन लोगों के पास ये शेयर कीजिए। उन लोगों को हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो उनके तक पहुँचेगी। जितने ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचेंगी और जितने ज़्यादा लोगों को हमारी इस एक्टिविटी से फ़ायदा होगा, हमें भी लगेगा कि हमारा जो काम, हम लोग सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं और लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा ये यूट्यूब चैनल अपना लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसका लिंक जो है वो अपने जो भी इंश्योरेंस के दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपकी ब्रांच में लोग हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ सकें और हमारा जो FPRT को ये चलाने का जो मिशन है वो और मजबूत हो सके। क्योंकि हमारा सिर्फ यही मिशन है कि हम इंश्योरेंस प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्लानर्स की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसकी के लिए हम लोग हर बोर्ड मेंबर इसमें कार्यरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको आगे लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। आज के लिए आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब जब FPRT बोर्ड की तरफ से मुझे आदेश होगा, जो जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रहा हूँ, जो जो मेरे पास है, मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। नमस्कार।